नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी अपनी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और देखो, मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा था। मैथ अपनी चल रही है, मैथ में ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, उसके साथ में रीजनिंग में अपन ने पासा स्टार्ट किया था। ठीक है, और पासे से है ना 4 केस बनते हैं। जो केस नंबर सेकंड पढ़ रहे थे अपन, केस नंबर सेकंड में भी टाइप नंबर सेकंड में केस नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे अपन। अब देखो, उससे आगे क्वेश्चन कर लिए थे, उससे उससे आगे देखो क्वेश्चन कैसे घुमा के दे सकता है। डाइस चल रहा था अपना, पासा, टाइप 2, केस फर्स्ट। तो देखो टाइप 2 का केस फर्स्ट हो गया अपना। पासा बनाना कल बताया था कैसे बनाना है। ये एक पासा हो गया, ये दूसरा पासा हो गया अपना। और देखो केस सेकंड, टाइप 2 में केस फर्स्ट क्या था अपना। केस फर्स्ट ये था कि जब एक संख्या कॉमन हो तो उनको कैसे निकालते हैं अपन। अब देखो इसमें क्या पूछेगा क्वेश्चन है, तीसरी फिगर क्या होगी। तो तीसरी फिगर बताओ, फिगर क्या होगी। क्वेश्चन अपना ये है, तीसरी फिगर बतानी। ये क्वेश्चन पूछा है, ये दो पासे दे दिए अपन से, और तीसरा क्वेश्चन पूछा है तीसरी फिगर बताओ। तो देखो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, और अपन को दे रखा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे कर रहा हूँ सी। ये सी हो गया अपना। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है अपन को। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो। टाइप 2 चल रही थी, टाइप 2 में केस फर्स्ट, जब एक नंबर कॉमन दिया हो, उससे अपन ने 3-4 क्वेश्चन कर लिए थे। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। और देखो इसमें ऐसा भी पूछ सकता है अपन से, ये दो पासे दे दिए अपन को और पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो तीसरी फिगर क्या होगी। ये पहला ऑप्शन हो गया, ये दूसरा ऑप्शन हो गया, ये तीसरा ऑप्शन हो गया, और ये चौथा ऑप्शन हो गया। अब देखो ट्रिक क्या आती है अपनी, कॉमन नंबर को पकड़ना है और कैसे घूम जाना है।
क्लॉकवाइज। कॉमन नंबर क्या है इसमें? 6। 6 को पकड़ना है क्लॉकवाइज, फिर 2 से 3, 6 से 2, 2 से 3। इसमें देखो 6, 6 से 1 और 1 से 4, तो ये 6 हो गया। 6 से कहाँ पे जाना है? 2 पे, पहले वाले पासे में 6 से 2 पे और 2 से 3 पे। दूसरे वाले पासे में देखो 6 से 1 पे और फिर 1 से 4 पे। ये दूसरे वाले पासे में हो गया। 6 से 2 पे, 2 से 3 पे, 6 से 2 क्लॉकवाइज, 2 से 3, और देखो 6 से 1 और 1 से 4, तो ये अपने क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। इसका मतलब 1 2 के अपोजिट है, 2 1 के अपोजिट है, 3 4 के अपोजिट है, 4 3 के अपोजिट है। और कौन सा अंक बच रहा है इसमें? देखो 5 बच रहा है, तो 6 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा? 5। 6 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा? 5। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। आपको पता है 2 नंबर एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो वो पासे में ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छुप सकते हैं। तो ये अपन को स्टार बना के ये वाली बात यहाँ पे लिख लेनी है। पासे में एक दूसरे के विपरीत अंक, ना तो एक साथ दिख सकते हैं ना ही एक साथ छिप सकते हैं। देखो इस बात को स्टार बना के 2 स्टार बना लेता हूँ मैं, इम्पोर्टेंट बात है। देखो पासे में एक दूसरे के विपरीत अंक ना तो एक साथ दिख सकते हैं। देखो यदि यहाँ पे देखो 2 है ना, 2 1 के विपरीत है, तो ये किसी भी पासे में 2 और 1 एक साथ कभी नहीं दिखेंगे। पासे में एक दूसरे के विपरीत अंक ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ क्या हो सकते हैं? छिप सकते हैं। अब देखो यहाँ से मैंने पता लगाया, यहाँ से देखो, यहाँ से पता लगाया मैंने 2 किसके अपोजिट है? सॉरी 6 के अपोजिट क्या है? 5, और 2 के अपोजिट क्या है? 1, 3 के अपोजिट क्या है? 4। इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये है कि 6 और 5 कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे और ना ही एक साथ छिपेंगे। 2 और 1 कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे और ना ही 2 और 1 एक साथ छिप सकते हैं। 3 और 4 कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। अब देखो यहाँ से देखो पहला ऑप्शन मेरा कट हो जाता है किस नियम से? देखो 5 और 6 एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। इसका मतलब 5 और 6 कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे। दूसरे ऑप्शन में देखो 3 और 4, दूसरा ऑप्शन भी अपना कट हो जाता है। कैसे? 3 और 4 कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया मेरा? कट हो गया। तीसरा ऑप्शन देखो 1 और 2 कभी एक साथ नहीं दिख सकते और ना ही एक साथ छिप सकते, तो 1 और 2 ये ऑप्शन भी क्या हो गया? कट हो गया, क्योंकि इसमें 1 भी दिख रहा है 2 भी दिख रहा है, ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी अपना क्या हो गया? कट हो गया। और इन क्वेश्चनों को हमेशा ये वाले क्वेश्चन अपने हमेशा ऑप्शन से ही सोल्व होंगे। ऑप्शन में अपन को देखना पड़ेगा कि कौन से अंक साथ दिए हुए हैं। यदि अपोजिट अंक होंगे तो वो कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। तो देखो यहाँ पे अपोजिट अंक है 2 और 1 अपोजिट अंक है, तो ये कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। और ये वाला ऑप्शन देखो, ये वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया? आंसर। कैसे? देखो इसमें कोई भी अपोजिट अंक, कोई भी 2 अपोजिट अंक एक साथ नहीं आ रहा है। देखो 5 के अपोजिट 6 है, यहाँ पे 5 आ गया तो 6 नहीं आया। 3 के अपोजिट 4 है, 3 आ गया तो 4 नहीं आया। 2 के अपोजिट 1 है, 2 आ गया तो 1 नहीं आया। इसका मतलब ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उतारो इसको, अच्छा क्वेश्चन था ये। और ये देखो एक क्वेश्चन और कराऊंगा इससे मैं, और फिर है ना अपन
एक ही क्या 2-3 क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद में केस थर्ड करेंगे। केस थर्ड करने के बाद सॉरी टाइप थर्ड करने के बाद में टाइप 4 और फिर टाइप फर्स्ट करेंगे। उतारो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वाली लाइन अपनी कॉपी में 3-4 स्टार बना के लिखनी है कि दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ पासे में नहीं आ सकती और ना ही दो विपरीत संख्याएं एक साथ छिप सकती। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पासे दे रखा है अपन को, ये एक पासा ये दे रखा है, दूसरा पासा ये हो गया। EFA EDB, ठीक है। और ऑप्शन देखो इसके, ए अपन से दे रखा है CDE, दूसरा ऑप्शन देखो FED, तीसरा ऑप्शन देखो DCB, और ये चौथा ऑप्शन हो गया अपना चौथा ऑप्शन हो गया DEF। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है अपन से, यहाँ पे कर लेते हैं, निम्न में से कौन सी आकृति इनकी इन पासों की मतलब अगली आकृति है। ये इन पासों की आकृति हो सकती है। ये क्वेश्चन अपन से पूछा है। ये दो पासे दे दिए अपन को और ये चार ऑप्शन दे दिया और पूछा है निम्न में से कौन से पासों की अगली आकृति होगी या इन पासों की आकृति हो सकती है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। इसमें देखो कॉमन क्या दिख रहा है मेरे को, ई, और इसमें भी क्या दिख रहा है, ई। ई से कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज। ई से एफ और एफ से ए,
यहाँ पे देखो ई से कहाँ पे जाऊँगा, डी पे, और डी से कहाँ पे जाऊँगा, बी पे। तो ये ई तो कॉमन हो गया, और यहाँ से कहाँ पे जाना है, डी पे, और डी से कहाँ पे जाना है, बी पे। ऐसे ही करना है। अब देखो यहाँ पे ए आ गया, बी आ गया और सी नहीं आया, इसका मतलब ई के विपरीत कौन सी संख्या होनी चाहिए, ई के विपरीत सी होनी चाहिए। जो बच जाता है, जो रह जाता है, वही क्या होता है, कॉमन के विपरीत होता है। अब देखो ऑप्शन, अपन इनमें चलते हैं, पासों में ऑप्शन में चलते हैं। तो देखो ई और सी कभी भी एक साथ नहीं आ सकता, एफ और डी एक साथ नहीं आ सकता, ए और बी एक साथ नहीं आ सकता। तो देखो ई और सी, यहाँ पे ई और सी दोनों साथ आ रहे हैं, पहला ऑप्शन अपना क्या हो गया, कट हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो, यहाँ पे देखो एफ और डी कभी एक साथ नहीं आनी चाहिए, एफ और डी कभी भी एक साथ नहीं आने चाहिए, लेकिन इस वाले पासे में एफ और डी एक साथ दे रखा है, मतलब ये ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, देखो ई के विपरीत सी नहीं आना चाहिए, और एफ के विपरीत डी नहीं आना चाहिए, ए के विपरीत बी नहीं आना चाहिए। मतलब देखो ये वाला ऑप्शन अपना सेटिस्फाइड हो सकता है, ये वाला ऑप्शन सी अपना आंसर हो सकता है, लेकिन आगे वाले ऑप्शन को भी अपन चेक करेंगे। तो यहाँ से देखो डी और एफ, यहाँ पे देखो डी और एफ एक साथ नहीं आ सकते, और यहाँ पे डी और एफ दे रखा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। आंसर क्या हो गया अपना, सी। आंसर कौन सा हो गया, सी वाला आंसर हो गया। तो कभी भी इसमें यही ट्रिक ध्यान रखनी है अपने को, कभी भी विपरीत अंक ना तो एक साथ आ सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। उतारो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगले वाली टाइप कैसे पूछ सकता है, इसी केस में टाइप 2 का केस फर्स्ट, दो पासे दे रखे हैं अपन को। ये पासा बाई हो गया अपना, पासा बाई, ये दो पासे दे रखे हैं, ये 3 2 5, 3 2 5, तो ये कितना होना चाहिए, 3 1 4, ये 3 1 4 होना चाहिए। ठीक है। और देखो पूछा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, एक तीसरा पासा दे दिया, ये पासा दे रखा है, यहाँ पे दे दिया 6, यहाँ पे दे रखा है 4, यहाँ पे दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह, और पूछा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा अंक होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा। और देखो ऑप्शन दे रखे हैं अपन को, पहले वाला ऑप्शन दे रखा है 3, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 6, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 2, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 1। ये ऑप्शन हो गए अपने। और देखो ये दो पासा दे दिया अपन को, और दो पासे में ये एक पासा, क्वेश्चन में ये पासा दे रखा है, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, और अपन से पूछ रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा। पहला ऑप्शन 3 हो गया, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 2, और चौथा ऑप्शन
1। आपको केवल वही ट्रिक याद करनी है, जब कभी भी अपना पासा भाई आ जाए तो पासा भाई में अपने एक ही ट्रिक याद रखनी है। पहले तो कॉमन नंबर को पकड़ना है और क्लॉकवाइज घूम जाना है। जब टाइप 2 का केस फर्स्ट आ जाए तो कॉमन नंबर को पकड़ना है, क्लॉकवाइज घूम जाना है। फिर उसके बाद में देखो, जो एक दूसरे के विपरीत होंगे अंक, वो कभी भी ना तो एक साथ छिप सकते हैं और ना एक साथ दिख सकते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के विपरीत अंक होंगे ना, वो कभी भी ना तो एक साथ छुपेंगे और ना एक साथ दिखेंगे। उसी से अपने क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे पहले अपन निकाल लेते हैं। कॉमन नंबर क्या दिख रहा है इसमें? 3 दिख रहा है। तो यहाँ से क्लॉकवाइज 2 पे जाऊँगा, 2 से फिर किस पे जाऊँगा? 5 पे। ये 3 कॉमन नंबर दिख रहा है, 3 से 2 पे और 2 से 5 पे। और इसमें भी देखो ये 3 कॉमन हो गया, फिर 1 और 1 से 4, 3, 3 से 1, 1 से 4। तो देखो ये 1 के विपरीत कौन सा अंक हो गया? 2। 1 के विपरीत कौन सा अंक? 2। 5 के विपरीत कौन सा हो गया? 4। और बच कौन सा रहा है? 6 बच रहा है। देखो 3 भी आ गया, 2 भी आ गया, 1 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 बच रहा है। तो कुल मिला के 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 6 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? 6 और 3 कभी भी एक साथ ना तो छिपेंगे और ना ही दिखेंगे। 2 और 1 कभी भी एक साथ ना तो छिपेंगे और ना ही दिखेंगे। 5 और 4 कभी भी एक साथ ना तो छिप सकते हैं और ना ही दिख सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे अपन। 6 आ गया, 6 के साथ 3 नहीं आना चाहिए, मतलब पहला तो अपना गलत हो गया। 4 आ गया, 4 के साथ कभी भी 5 नहीं आना चाहिए, लेकिन 5 ऑप्शन नहीं है। ठीक है। और देखो एक बात और लिखनी है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्टार बना के रेड पेन से। 2 अंक 2 बार नहीं लिख सकते। 2 अंक 2 बार नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। ये भी अपने को ध्यान रखना। 2 अंक कभी भी 2 बार नहीं लिख सकते। देखो यहाँ पे 6 आ गया, ऑप्शन भी अपन को क्या दे रखा है? 6 दे रखा है, मतलब 6 यहाँ पे भी है और यहाँ पे 6 अपन नहीं लिख सकते। एक ही अंक को 2 बार नहीं लिख सकते। अब देखो ये 2 है अपना, 2 के विपरीत क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। और 4 के विपरीत क्या नहीं होना चाहिए? 5। तो देखो यहाँ पे इस ऑप्शन को है ना 5 कर लो आप, 5, ये वाला ऑप्शन 5 कर लो। तो देखो 5 भी नहीं रख सकते अपन। यहाँ पे देखो 4 किसके विपरीत है? 5 के विपरीत है। तो यहाँ पे 5 नहीं रख सकते। 4 और 5 कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। इसका मतलब अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। डी वाला अपना आंसर हो जाएगा। देखो 2 और 1 कभी भी एक साथ नहीं आ सकते और ना ही एक साथ ये छिप सकते। तो देखो यहाँ पे 1 रखेंगे अपन, तो देखो 2 कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा अपना? 1 आंसर हो जाएगा। उतारो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो पासे दे रखे हैं अपन को, पासे से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्लासों को ध्यान से लेना है और नोट्स प्रॉपर बनानी है। जो भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। पासा भाई, ठीक है। इंस्पेक्टर आदि इसको क्या कर रहा है? कुत्ते की तरह ढूंढ रहा है। 1, 2 और ये 3 दे रखा है। दूसरा पासा भाई अपन को ये दे रखा है। और इसमें दे रखा है
3 4 और ये 5 दे रखा है। ठीक है, और फिगर दे रखी है अपन को ये फिगर दे रखी है, इसमें ये 2 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया अपना। क्वेश्चन क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा? और देखो ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में अपन एसएससी में जितने भी एसएससी रेलवे इनमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना प्रीवियस ईयर में वो करेंगे, यहाँ पे पूरे क्वेश्चन करवा देंगे आपको, अच्छे से इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। 5 को देख लेंगे अपन। देखो यहाँ से ऑप्शन दे रखे हैं अपन को 1 4 5 6, 1 बी हो गया 4, सी हो गया 5 और डी हो गया 6। यही हो गया अपना। ठीक है, अब देखो पहले तो अपन देखो कॉमन नंबर देखेंगे। कॉमन क्या है इसमें, 3 कॉमन दिख रहा है। 3 से कहाँ पे जाना है? 1 पे। 1 से किस पे जाना है? 2 पे। यहाँ पे 3 से कहाँ पे जाएंगे? 4 पे। 4 से कहाँ पे आएंगे? 5 पे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम जाना है। तो ये 3 को सर्कल बना लिया मैंने। 3 से कहाँ पे गया? 1 पे। और 1 से कहाँ पे जाऊँगा? 2 पे। ये पहले वाला पासा हो गया। ये 3 इसमें कॉमन है, तो 3 से कहाँ पे जाऊँगा? 4 पे। और 4 से कहाँ पे जाऊँगा? 5 पे। हो गया अपना। तो देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, मतलब 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 6। 6 नहीं आया, 6 फलक होती है, 6 ही अंक होते हैं, इसका मतलब 6 रह रहा है अभी भी। तो 3 और 6 एक साथ नहीं हो सकते, 1 और 4 एक साथ नहीं हो सकते, ना ही छिप सकते। 2 और 5 कभी भी एक साथ नहीं हो सकते और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। देखो ये 2 दे रखा है, मतलब 5 नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन सी अपना कट गया। 2 के साथ कभी भी 5 नहीं होना चाहिए। देखो 3 दे रखा है, 3 के साथ में कभी भी 6 नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला ऑप्शन भी अपना कट गया। अब देखो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखो 1 लेता हूं मैं, या 4 लेता हूं। ऑप्शन तो सही है ना अपने? ऑप्शन सही है, 1 4 5 6। ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक है। तो देखो 3 6 गया अपना। 3 के विपरीत 6 नहीं होना चाहिए, 2 के विपरीत 5 नहीं होना चाहिए, 1 के विपरीत क्या नहीं होना चाहिए? 4 नहीं होना चाहिए। तो देखो या तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। या तो ऑप्शन ए हो जाएगा या ऑप्शन बी हो जाएगा, दोनों में से एक को ले सकते हैं। उतारो इसको।